तकी हसन नियाजी लेके आया हूँ 10th सीरीज की आखिरी वीडियो जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। आज हमारी 10th सीरीज की 12 वीडियोस पूरी हो जाएंगी। इसके बाद बहुत जल्द मॉडल्स पर वीडियोस लेके आऊँगा और फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग के लिए। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, इसका क्या यूज़ है ग्रामर में और क्या फ़र्क है इसके अंदर और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। देखिए, एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट, प्रेजेंट में चल रहा हो और फ्यूचर में उसका एंड हो, विल एंड इन द फ्यूचर। यानी पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में चला, फ्यूचर में ख़त्म होगा। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम कंपटीशन में देखेंगे कि क्या फ़र्क है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या स्पीकिंग में भी क्या फ़र्क है फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बात करते हैं। देखिए, अब तक हम सिंस ऑफ फोर लाते थे, दो टेंसेस में आपने पढ़ा, सिंस ऑफ फोर का यूज़ पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि अब सिंस ऑफ फोर के साथ साथ बाय भी आ जाता है। जैसे बाय नेक्स्ट जुलाई वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स, यानी अगली जुलाई तक हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहे होंगे। तो ये क्या फ़र्क है कि हम 10 साल से काम कर रहे होंगे या 10 साल हमें काम करते हुए हो जाएंगे। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ग्रामर में क्या फ़र्क है, स्पीकिंग में क्या फ़र्क है, अभी सीखेंगे। तो यहाँ सिंस ऑफ फोर के साथ टाइम फ्रेज में बाय का यूज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि याद रखिएगा पर ये बाय का हिंदी में मीनिंग जब तक आए तक, और इसका डिफरेंस हम आए ग्रामर की क्लास में सीखेंगे कि तक कब हमारा टिल बन जाता है, कब बाय बन जाता है। देखिए, तक जब पास्ट में होता है तो टिल बन जाता है और फ्यूचर में होता है तो बाय बन जाता है। बाकी डिटेल आगे आपको वीडियोस में सिखाऊंगा। तो अभी तक जब फ्यूचर के लिए तक वाला यूज होगा तो बाय हो जाएगा। इसी तरह से हम फ्रॉम और टू भी ले आते हैं, यानी इतने बजे से इतने बजे तक, या मंडे से ट्यूसडे तक। तो जब दो को कंपेयर करते हैं तो फ्रॉम और टू भी ले आते हैं। तो चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी वाले। वे 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। देखिए, यहाँ काम लगातार भी हो रहा है और टाइम भी मेंशन है। जब टाइम मेंशन होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस हम रोजमर्रा के और बना सकते हैं कि वो पढ़ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो काफ़ी देर से सफ़र कर रहा होगा। तो देखिए, सफ़र यानी यात्रा, काफ़ी देर से यात्रा कर रहा होगा, या वे मान लीजिए सोमवार से यात्रा कर रहा होगा। तो सोमवार से यात्रा कर रहा होगा यानी कोई बंदा है जो काफ़ी दूर से चला है, सोमवार से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी और अब क्या है, मान लीजिए आज जो है मंगलवार यानी ट्यूसडे है, तो पास्ट में शुरू करी, अभी चल रही है और आगे एंड होगी। कब एंड होगी उसका जिक्र नहीं है, पर आगे एंड होगी। तो जो पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में चल रही है और उसका फ्यूचर में एंड हो। देखिए, वे ही सब्जेक्ट, देखिए फिर विल शेल में से एक, तो ही के साथ विल आता है। ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग, कब से, सोमवार से। देखिए, जब कोई दिन मेंशन होता है तो सिंस लगाते हैं। ही हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ये इस तरीके से बन गया ये। आइए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रफ करके, फिर आगे के वो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस और हिंदी से। मैं अगले महीने 10 साल से विद्यालय में पढ़ा रहा हूँगा, यानी अब यहाँ हम कह रहे हैं 10 साल मुझे लगातार पढ़ाते हुए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जब फोकस कंटिन्यूटी पर करना है, लगातार काम पे करना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बोलेंगे। जब एम्फेसिस करना होता है कि 10 साल हो जाएंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट पे करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर परफेक्ट में टाइम पूरा होने पर फोकस किया जा रहा है कि 10 साल हो जाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 10 साल की कंटिन्यूटी बता रहा है। यहाँ जोर
जो है वो लगातार होने पर है कि यानी इस विद्यालय को मैंने 10 साल में छोड़ा नहीं है, 10 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँगा। अगले महीने मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे या 10 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए जब तक की हिंदी फ्यूचर में आती है तो बाय आता है बाय द नेक्स्ट मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। तो अगले महीने मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे या 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा। 10 बजे मुझे खाना पकाते हुए 3 घंटे हो जाएंगे या 3 घंटे से पका रही होंगी। यानी कि अगर कोई लेडी कह रही है कि भैया मैं 10 बजे मुझे 3 घंटे हो जाएंगे, मैं 3 घंटे से किचन में हूँ, लगातार हूँ, तो ये किस बात को शो करिए? 3 घंटे कंटिन्यूटी किचन में रहने को, 3 घंटे पूरे होने पर फोकस नहीं है, कंटिन्यूटी पर फोकस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। तो एट 10 PM आई शैल हैव बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स। 10 बजे मुझे 3 घंटे पूरे हो चुके होंगे या 3 घंटे से पका रही होंगी। ये तो बात हो गई हिंदी से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस की। अब देखते हैं एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं स्क्रीनशॉट, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। शाहरुख खान इन द बॉलीवुड फॉर 3 डिकेड बाय नेक्स्ट ईयर। यानी शाहरुख खान को नेक्स्ट ईयर तक 3 डिकेड हो जाएंगे, 3 सदियां हो जाएंगी काम करते हुए। देखिए यहाँ 4 आया है तो 4 ने बता दिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, विल बी वर्किंग, तो ये नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। विल वर्क सिंपल फ्यूचर नहीं होगा। विल हैव बीन वर्किंग तो 3 साल है और बाय ने भी शो कर दिया, फ्यूचर की बात है, तो ये बाय ने में फ्यूचर बता दिया, तो पास्ट का ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता। तो फ्यूचर का ऑप्शन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन क्या है? विल हैव बीन वर्किंग। बाय द टाइम द ट्रेन अराइव, जिस वक्त ट्रेन आएगी, ही ऑन प्लेटफॉर्म फॉर होल डे, उसको पूरा दिन प्लेटफॉर्म पर गुजारते हुए हो जाएगा। यानी पूरा एक दिन से वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही वेट कर रहा होगा। तो भैया एक दिन की बात हो गई, पूरे दिन की बात हो गई, 4 आ गया और बाय आ गया। तो बाय ने तय कर दिया ये फ्यूचर है और 4 ने तय कर दिया ये परफेक्ट है। तो फ्यूचर और परफेक्ट दोनों चेक करेंगे कहाँ मिल रहे हैं। ये विल वेट में फ्यूचर तो मिल रहा है पर परफेक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ कॉन्टिन्यूअस तो मिल रहा है पर परफेक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है पर फ्यूचर नहीं मिल रहा। हमें बाय जाएंगे तो फ्यूचर जाएंगे, तो फ्यूचर क्या है? विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वेटिंग। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज हमारी टेंसेस की सीरीज खत्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बहुत जल्द इस पर एक पेपर भी लेके आऊँगा, टेस्ट पेपर भी लेके आऊँगा, जो आपके ग्रामर के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देगा। और अब बहुत जल्द हम बेसिक मॉडल्स पर वीडियोस लेके आएंगे और अपनी जनरल स्टडीज़ की वीडियोस को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।